हेलो स्टूडेंट, आज तुम्हें क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताने वाले हूँ। ये आवश्यक सूचना तुम्हें दिया जा रहा है जाकि तुम इसे गलती मत करो और सही तरह से इसे सबमिट कर सको। पहले जो गूगल क्लासरूम में तुम्हें ऑफलाइन फॉर्म भेजा गया है, यानी कि PDF फॉर्म, उसको तुम डाउनलोड करो या प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल के उस पेपर के ऊपर तुम कलम से लिखो। पहले क्या लिखना है? स्टूडेंट्स नेम, जो एग्ज़ाम देने वाले हो नेक्स्ट ईयर उसका नाम, लेकिन बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद माँ का नाम, मदर्स नेम, ये भी कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में लिखा जाएगा। और फादर्स नेम, इसको भी आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका जो पूरा पता है उसे लिखे 2-3 लाइनों में, और साथ ही साथ पिन कोड नंबर डालिए। जो जेंडर है, अगर आप मेल है तो मेल लिखिए, अगर फीमेल तो फीमेल। अब आया कास्ट के बारे में। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो जनरल लिखिए, अगर सब कास्ट से बिलोंग करते हो तो सब कास्ट लिखिए, जैसे SC फॉर शेड्यूल कास्ट, ST फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड OBC फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर जनरल लिखना है तो इसे फुल फॉर्म में लिखना है, जैसे कैपिटल में है वैसे लिखना है। उसके साथ साथ अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हो तो नो लिखना, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो यस लिखना। इसके साथ साथ आपका जन्म का तिथि या डेट ऑफ बर्थ इसे लिखिए। पहले दिन, उसके बाद महीना, उसके बाद साल को इस्तेमाल कीजिए। साल के लिए 4 घर रखा हुआ है। अब आया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5 एंड सब्जेक्ट 6। कुल मिला के 6 सब्जेक्ट यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। सब्जेक्ट 1 जो लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोड 184। इसी तरह से आपको सेकेंड या सब्जेक्ट 2 में लिखना है। अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी तो लिखिए हिंदी एंड ब्रैकेट में डालिए 002। अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज है बंगाली तो आप लिखिए बंगाली और ब्रैकेट में डालिए 005। उसके बाद आपको नहीं लिखना है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपका पेरेंट का एनुअल इनकम कितना है उसका एक एस्टिमेटेड हिसाब यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप एक ही बच्चा हो मम्मी पापा को तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस। अगर आपका और भी भाई बहन है तो लिखिए नो। माइनॉरिटी जो हिंदू है वो लिखिएगा नो, एंड जो अदर देन हिंदू है वो लिखिएगा यस, मीन्स माइनॉरिटी। आपका मोबाइल नंबर जो ऑफिस में दिया हुआ है जिससे आपका साथ संपर्क हो सके वही नंबर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर, इसमें आधार नंबर दीजिए। आधार नंबर अगर किसी का नहीं है तो बाद में डालिएगा। अब है सिग्नेचर करने के बारी। स्टूडेंट सिग्नेचर विद डेट, यहाँ पर तारीख साथ साथ जो फॉर्म फिलअप किया है उस स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा रनिंग हैंड में। साइड बाय साइड दायां तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर पेरेंट्स सिग्नेचर है, कोई भी एक मम्मी या पापा यहाँ पर साइन करेंगे डेट देके। नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, जब आपको स्कूल में बुलाया जाएगा तब वो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपसे इसके ऊपर। और जो फॉर्म फिलअप आप किए हैं, जो ये फॉर्म फिलअप है, इस फॉर्म फिलअप का हार्ड कॉपी आपके पास ही रखिएगा। और साथ साथ जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसके सही तरह से उसको भी रखिएगा, क्योंकि जब आपको स्कूल आने के लिए बोला जाएगा तब इसका वेरिफिकेशन या जांच होगा।
फ़िलहाल अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस फॉर्म को खाली फिलअप करना है और गूगल क्लासरूम में इंग्लिश सेक्शन में अपलोड कर देना है। अब आ रहे ऑनलाइन फॉर्म के बारी। ऑनलाइन फॉर्म 2021-22 क्लास 9 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी देना है, नीचे ईमेल आईडी है आपका, जो जेन्युइन ईमेल आईडी है वही दीजिएगा। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर आप पीडीएफ फॉर्म में डाले हैं वही फ़ोन नंबर डालिए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर ओनली, बड़ा अक्षरों में स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद माता का नाम, मम्मी का नाम टू बी फील्ड कैपिटल लेटर में लिखिएगा बड़े अक्षरों में। पापा का नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके बाद है जेंडर, अगर मेल हो तो लिखिए एम, अगर फीमेल हो तो लिखिए एफ। कास्ट, जी फॉर जनरल कास्ट, सी फॉर एससी, टी फॉर एसटी एंड ओ फॉर ओबीसी। अगर कोई भी कास्ट में आप बिलोंग करते हो तो कोई भी कैटेगरी है आपका तो सही ऑप्शन चुन लीजिए। यहाँ पर हैंडीकैप्ड का एक लिस्ट दिया गया है। अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो कौन सा टाइप का हैंडीकैप्ड हो तो उसको चुनना है आपको। अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हो तो पहला वाला ऑप्शन चुनिए, एनए नॉट एप्लीकेबल। अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो कोई भी एनए छोड़ के कोई भी एक ऑप्शन चुनिए जो आपका प्रॉपरली, जैसे आपका सुनाई में प्रॉब्लम है तो डेफ हो, DEAF ऑप्शन। अगर ब्लाइंडनेस या थोड़ा दिखाई में प्रॉब्लम है तो ब्लाइंडनेस। अगर कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं आ रहा है तो लिख दीजिए NA और नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर सब्जेक्ट 2 में देखिए सेकेंड लैंग्वेज का चूज़ के बारी है। तो यहाँ पर से आपको कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करना है। सेकेंड लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी लेना है तो पहला ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर आपको दूसरा ऑप्शन या बंगाली लेना है तो बंगाली के बगल में क्लिक कीजिए। सब्जेक्ट 3 में अब अगर स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहते हो तो स्टैंडर्ड मैथ के बगल में क्लिक कीजिए। अगर बेसिक आपका चॉइस है तो बेसिक के बगल में। डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी अकॉर्डिंग टू बर्थ सर्टिफिकेट, सही डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके यहाँ से कैलेंडर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप सही तरह से डेट ऑफ बर्थ को बैठाइए। एनुअल इनकम एंटर ओनली नंबर्स, खाली नंबर डाल के, जैसे 1 लाख है तो नंबर में डालिए। एंटर ओनली नंबर्स। ओनली चाइल्ड, अगर एकमात्र लड़के हो या लड़की हो तो यस लिखिए। अगर और भी भाई बहन है तो नो लिखिए, एन। अगर आप हिंदू हो तो लिखिए एन। अगर हिंदू छोड़ के दूसरा रिलीजन में बिलोंग करते हो तो लिखिए यस। आधार नंबर अगर है तो आधार नंबर डालिए यहाँ पर। उसके बाद जो आधार नंबर डाले हैं उसको स्कैन करवाइए। पहले इसका फ़ोटो लेके रखिए आधार कार्ड का। उसके बाद ऐड फाइल में जाके यहाँ से अटैच कीजिए आधार कार्ड को, ओरिजिनल आधार कार्ड। उसके बाद अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल कॉपी। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिसको ज़रूर आप अपलोड कीजिए यहाँ पर। अगर आधार नहीं है तो बाद में अपलोड कीजिएगा। लास्ट में आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो पहले से मोबाइल में रखना होगा उसको ऐड कीजिए। उसके बाद फाइनली इसको सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सा सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जब स्कूल में बुलाया जाएगा तभी आइए। जो हार्ड कॉपी आपके पास है
PDF कॉपी जिसको आप प्रिंट आउट निकाले थे उसको फिलअप करके आपके पास रखें, साथ साथ उस डॉक्यूमेंट को भी सही सलामत रखें। जब आपको बुलाया जाएगा तब वो डॉक्यूमेंट लेके आपको आना पड़ेगा। आज के लिए ये सूचना समाप्त होता है। अलविदा।